हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपको चैप्टर 2 विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता इस चैप्टर के हमने वर्ड मीनिंग पढ़ाए थे और इस चैप्टर को हमने कहानी के रूप में बताया था। आज हम इस चैप्टर की हिंदी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि जो चैप्टर है ये पंचतंत्रम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में 5 तंत्र है, यानी 5 खंड है। उसमें से एक खंड है काकोलुकियम। तो काकोलुकियम से ही इस कहानी को लिया गया है। ये जो पंचतंत्र है इसके जो मुख्य पात्र है हमारे पशु पक्षी ही है। अब देखिए, कस्मिंचित वने खर नकर नाम है प्रतिवस्ती। इसमें किसी वन में खर नकर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्तत परिभ्रमणे सुधार्थे न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। मतलब एक दिन ऐसा आया कि उधर उधर घूमा लेकिन उसे भोजन के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तते सूर्यास्त समय एकाम महती गुहा दृष्टवा स अचिंत्यत। उसके बाद सूर्यास्त के समय उसने एक बहुत बड़ी गुफा देखी तो सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवागस्ती, कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतएव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। पुनः रिपीट कर रही हूँ। किसी वन में खरनका नाम का कोई शेर रहता था। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, इसलिए वहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच नाम के श्रृगाले समागच्छत। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच नाम का सियार आया। गुफा के स्वामी का नाम था दधिपुच। दधिपुच कौन था? सियार था। सह चय यावत पसती, जब वह देखता है कि तावत सिंह पदे पदती गुहाया प्रविष्ट दसते, कि शेर के पैरों के चिन्ह अंदर जाने के दिखाई दे रहे हैं। नय चय बहिरागते, लेकिन बाहर आने के नहीं। वह देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह अंदर जाने के दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाहर आने के नहीं। श्रृगालय चिंत्य, सियार ने सोचा, ओहो अरे विनष्टोस्मि, अरे मेरा तो विनाश निश्चित है, मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह स्थिति, निश्चय इस बिल में शेर है। इति तर्कयामि, ऐसा मैं सोचता हूँ। निश्चय इस बिल में क्या है? शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवानी, अब मैं क्या करूं? वो सोचता है कि इस गुफा में जरूर शेर है, अब तो मेरा विनाश निश्चित है, अब मैं क्या करूं? एवं विंचिती है, ऐसा सोचकर दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धा, उसने दूर स्थित होकर आवाज करना आरंभ कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। ऐसा सोचकर उसने दूर स्थित होकर बोलना शुरू कर दिया। भोबिल भोबिल, हे बिल, किमने स्मर्शी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, समय का अर्थ होता है शर्त, कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी कि यद अहम भायत प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से लौटूंगा, प्रत्यागमिष्यामि वापस लौटूंगा, प्रत्यागमिष्यामि मतलब वापस लौटूंगा, जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा, तदा त्वम अहम आकर्षामि, तो तुम मुझे पुकारोगी, तुम मुझे बुलाओगी। जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगी। जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वम माम न आशिति, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरी अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। वो कहता है, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरे साथ शर्त रखी थी कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त रखी थी, मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी। हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त रखी गई थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अतः श्रुत्वा सिंह चिंतित, यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामी सदा आव्या समानम करोती, कि निश्चय यह गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है। निश्चय यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है, स्वामी को बुलाती है।
परंतु मद भयात न किश्चित वर्ती, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। निश्चय ये गुफा हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है, लेकिन आज मेरे भय से कुछ भी, वे डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही है। अथवा साधी वदम, अथवा साधु इदम उचिते, अथवा उचित ही कहा गया है, ठीक कहा गया है, मतलब ऐसा ठीक कहा गया है कि भय शस्त्र मनसाम हस्तपादाधिकाम क्रिया, पादाधिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपतुम चाधिको भवेते। ऐसा कहा गया है कि, ऐसा उचित ही कहा गया है कि डर के मारे, डर से, भय से डरे हुए मन वालों के, भय से डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर क्रियाशील नहीं होते, यानी हाथ पैर काम नहीं करते। बोलते ना हाथ, डर के मारे हाथ पैर काम नहीं करते, वही चीज है कि भय से डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर काम नहीं करते हैं, और वाणी भी कांपने लगती है। और वाणी भी क्या करती है? कांपने लगती है। आप खुद को पता होगा, डरते हो, डर के मारे हाथ पैर भी काम नहीं करते, मुंह से आवाज भी निकलती है। वही कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर क्रियाशील नहीं होते हैं, और वाणी भी कांपने लगती है। तद अहम अस्य आनम करोमि, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिल्ले प्रवेशे में भोजन भविष्यति, इस प्रकार वह बिल्ले प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन बन जाएगा। मैं इसको बुला लेता हूँ, ये अंदर प्रवेश करेगा, मेरा भोजन बन जाएगा। इतम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आनम अकरोत, ऐसा विचार करके शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया। ऐसा विचार करके शेर ने एकदम से सियार को बुलाया, शेर का आह्वान किया, सियार को बुलाया। ऐसा विचार करके शेर ने अचानक सियार को बुलाया। सिंह से उच्च गर्जनम, शेर के ऊंचे गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने भी ऊंची आवाज में शेर को बुलाया। शेर की आवाज से उस गुफा ने भी ऊंची आवाज में शेर को बुलाया। अन्य अपी पशु भयभीता एवं, इससे अन्य पशु जो जंगल में रहने अन्य जानवर थे वो भी भयभीत हो गए। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रगालो अपी तते दूरम पलायमान एवं अपटत, और सियार ने भी दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ा, और सियार ने भी दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ा। अब क्या श्लोक पढ़ा देखिए। अनागतम न कुरुते स शोभते स सोचते यो न करोते अनागतम, वने अत्र संस्तस्य समागता जरा विलस्य वाणी ने कदापि में सुरता। इसमें कहा गया है जो आने वाले संकट के बारे में, जो आने वाले संकट के बारे में सोच लेता है, जान लेता है, जो आने वाली विपत्ति के बारे में पहले से जान लेता है, वह शोभा को प्राप्त करता है, यानी सुखी रहता है। लेकिन जो आने वाले संकट के बारे में नहीं जान पाता, नहीं सोच पाता, वह हमेशा दुखी रहता है, दुख को प्राप्त करता है। वन में रहते हुए मुझ में बुढ़ापा आ गया है। इस वन में रहते मैंने पूरी अपनी जिंदगी काट ली है, वन में रहते हैं मुझ में बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, लेकिन मैंने कभी भी किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। पुनः रिपीट कर रही हूँ कि जो आने वाले संकट के बारे में जान लेता है वह शोभा को प्राप्त करता है, लेकिन जो आने वाले संकट के बारे में नहीं जानता, नहीं सोचा, विचार नहीं करता है, वह दुखी रहता है। इस वन में रहते हुए मुझ में बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी भी किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। तो आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको इसका अनुवाद कहानी के रूप में स्वयं करना है। आपको इसका अनुवाद कहानी के रूप में, मतलब स्टोरी लिखते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में, पूरी आपको नकल नहीं करनी हिंदी की, आपको इसका अनुवाद कहानी के रूप में खुद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कहानी के रूप में ही आता है। तो आपको इसकी हिंदी कहानी के रूप में लिखनी है। थैंक यू।